ओके, तो नीट पीजी का काउंसलिंग शुरू हो गया है ना। फर्स्ट राउंड की सारी डेट्स, डिटेल्स, फी पेमेंट वगैरह सब कुछ आ गई है। तो अगर गलती से किसी के भी वो मिस आउट हो रहा हो तो अपने नोन को या फिर आप खुद भी उसमें हो इस बार, तो वो प्रोसेस अपना फिलअप कर लेना। बैंक डिटेल्स वगैरह और रिफंड वगैरह के अगर रूल्स देखने हैं तो वो सब एक बार चेकआउट कर लेना। वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, लास्ट ईयर के जैसे ही रहेंगे। सही है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तीनों ही पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर कोई नीट यूजी वाला कुछ पढ़ने के लिए ढूंढ रहा है, स्टूडेंट टाइप, तो इन्फिनिक्स ने बहुत अच्छा ऑप्शन ला के दिया है। सबसे पहले इस वीडियो में इन्फिनिक्स के इस न्यू लॉन्च के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, सारी डिटेल्स, ओवरव्यू, स्पेसिफिकेशंस, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। ऑफर्स, प्राइसिंग, स्टोरेज, सब कुछ। लास्ट में ओपिनियन टाइप और कंपैरिजन टाइप पे वीडियो एंड होगी, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा, स्पेशली जब सेल आने वाले हैं। देखो, एक चीज़ मैं शॉर्ट में बता दूं कि अगर सेल नहीं होता और ये नॉर्मल टाइम होता तो डेफिनेटली आपके पास यही एक ऑप्शन रहता और एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर होता। लेकिन क्योंकि सेल आ रहे हैं, है ना, एक हफ्ते में ही सेल है। स्पेशली इसकी जो सेल डेट है वो भी, फर्स्ट सेल की जो डेट है 26 सितंबर, उस दिन अर्ली एक्सेस आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि सेल की वजह से जो प्राइस ड्रॉप होंगे उसमें आपको कौन कौन से टैबलेट्स कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। चलो, इन्फिनिक्स ने अपना पहला टैबलेट इंडिया में लॉन्च किया है। विदेशों में और भी इसके वेरिएंट्स हैं और भी कॉन्फ़िगरेशन में भी अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में एक ही एक्सपैड वाईफाई प्लस LTE मॉडल अवेलेबल है। हाँ, स्टोरेज वेरिएंट दो अलग अलग तरह के हैं, लेकिन वाईफाई प्लस LTE ही आपको ये मिलेगा। मैक्स व्यू मैक्स फन नाम की टैगलाइन है। 11 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, क्वाड स्पीकर्स। डिज़ाइन लैंग्वेज अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और 3 कलर्स में आपको मिल जाएगा। गोल्ड आपको दिख रहा है, एक ब्लूइश कलर दिख रहा है, और लास्ट क्लासिक ब्लैक कलर आपको दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो डुअल टोन फिनिश भी आपको मिल जाएगी। कैमरा अरे तक का जो पार्ट है वो ज़्यादा मतलब मेटालिक फिनिश शाइन के साथ मिल रहा है, और बाकी जो बॉडी है नॉर्मल से आपको दिख रही है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 10,999 है, और सेल स्टार्ट 26 सितंबर दोपहर 12 बजे। पावर्ड बाई ओपन AI। तो ओपन AI क्या है? तो बेसिकली चैट जीपीटी की जो फाउंडिंग कंपनी है उसका नाम है ओपन AI। वो और भी अलग अलग तरह के AI मॉड्यूल बनाती हैं, उस पर वर्क करती है, लेकिन और माइक्रोसॉफ्ट से पावर्ड एक तरह से, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टमेंट भी करता है और माइक्रोसॉफ्ट उस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेता है। अगर आपने सैम ऑल्टमैन वाला किस्सा सुना हो कि उनको बोर्ड से बाहर करने की कोशिश की गई, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, फिर वो ओपन AI ने थक हार के उनको वापस ले लिया, वो वाला अगर आपने ड्रामा सुना पढ़ा हो, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लेवल पे भी इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। लुक्स की बात हो गई, कलर्स की बात हो गई, प्राइसिंग, सेल डेट की बात हो गई। यहाँ पे और क्लियर आपको दिख जाता है। यहाँ पे आपको बटन लेआउट भी मिल जाएगा। इस तरफ पावर और वॉल्यूम बटन आपको मिल जाता है। अपर साइड में है, लैंडस्केप के लिए ज़्यादा इजी रहेगा, अगर सिंगल हैंड से आप नहीं कर पाओगे ऑफकोर्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ लोकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। इन्फिनिक्स की भी ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि उस वाले पिक्चर में इतना क्लियर नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाता है, जो जिसमें कि आप 4G तक का सिम लगा सकते हो, क्योंकि ये वाईफाई प्लस LTE वेरिएंट है। इस कलर का नाम फ्रॉस्ट ब्लू रखा है इन्होंने, इसका टाइटन गोल्ड और इसका स्टेलर ग्रे। फुल एचडी डिस्प्ले पे आ जाते हैं। टैबलेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी डिस्प्ले होता है, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन लेके आप डिस्प्ले ही इंजॉय करोगे। फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में जब iPhone 16 भी 60 हर्ट्ज के साथ आया है, तो 90 हर्ट्ज के साथ ये कमेंडेबल बात है। 1200 × 1920 का रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है। 83% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। टैबलेट में ये स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ा कम होना बहुत जरूरी है। देखो, मैं भी ये टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप इसको फुल स्क्रीन कर दोगे तो इस तरह से पकड़ के आप आराम से यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपकी स्क्रीन पे मिस टचेस होंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेजल है तो आप इसको आराम से ऐसे पकड़ सकते हो, ठीक है। लाइव डेमो टाइप आपको मिल गया। इसके अलावा अगर आप और भी इनकी वीडियोस देखोगे विदेशियों की, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि ये स्क्रीन जो है वो वाइड वन L1 भी सपोर्ट करती है, तो आपको फुल एचडी कंटेंट या प्रोटेक्टेड कंटेंट आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैक्सिमम स्टाइल, क्वाड स्पीकर यहाँ पे प्रॉमिस किए जा रहे हैं, दो इस तरफ दो इस तरफ, है ना, ये स्टैंडर्ड ही है। अगर आप इस टैब में भी देखो तो 2 स्पीकर आपको इस तरफ का लेआउट मिलेगा और 2 स्पीकर्स के लेआउट आपको इस तरफ मिलेंगे। कुछ सिमिलर ही इसमें भी होगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। और चार्जिंग पोर्ट भी उसी तरह से आपको नीचे मिल जाएगा। चार्जिंग की बात करूँ तो ब्रिक, चार्जिंग ब्रिक जो होता है अडेप्टर जिसको बोलते हैं, वो आपको बॉक्स में मिल जाएगा 18 वॉट तक का, ठीक है। हाई स्पीड 4G नेटवर्क, 4G सपोर्ट कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, आप इससे कुछ तो काम निकालोगे। तो Helio G99 आपको मिलता है, मीडियाटेक का, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, ऑक्टा कोर इसका आर्किटेक्चर है। ये इन्होंने चैट जीपीटी पावर्ड एक असिस्टेंट बनाया है, हाई फोलैक्स करके, ठीक है। मैक्स आउट योर प्रोडक्टिविटी। तो ये सीरी जैसा इसका शेप आइकन दे दिया इन्होंने, लेकिन ये पावर्ड बाई ओपन AI है बेसिकली, ठीक है। मैक्सिमाइज द फन, मल्टी डिवाइस कोलैबोरेशन। तो अगर मेरे हिसाब में अगर आपके पास इन्फिनिक्स का ही फोन, लैपटॉप और टैबलेट है, इन्फिनिक्स फोन और लैपटॉप भी बनाता है, आपको मालूम ही होगा, तो आप इसके सॉफ्टवेयर के बेसिस पे इससे कोलैबोरेशन टाइप कर भी सकते हो, ठीक है। जैसे मोटो में होता है, OnePlus में है, और सैमसंग में भी काफ़ी फेमस है, आईफोन में तो है ही। XOS 14 आपको मिल जाता है, एंड्रॉइड 14 बेस, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वीनियंस, जीरो ब्लोटवेयर, स्टॉक एंड्रॉइड फील, मतलब आपको स्टॉक एंड्रॉइड टाइप की फील आएगी। यार इन्फिनिक्स 70+ कंट्रीज में है, 17 मिलियन से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं, 4th लार्जेस्ट फोन मेकर इन द वर्ल्ड, सही है, टॉप 5 में आता है। 12 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं इंडिया में, और 17 मिलियन भी इंडिया
का ये नंबर है, ठीक है। 5 मिलियन कहाँ गया पता नहीं, खैर। सेकंड लार्जेस्ट सर्विस नेटवर्क है इनका इंडिया में, 1300 से ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं, 1000 से ज़्यादा टाउन कवर्ड है, और ये कैरी केयर सर्विसेज से ये पावर्ड है। अच्छी बात है। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्ट एक्सेसरीज ये सब बनाते हैं। इसमें इतना ही था, लेकिन अब बात करते हैं कि रॉ स्पेसिफिकेशन की, ठीक है। स्पेक्स का पेज आता है ये, जूम करता हूँ हल्का सा। 11 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, पावर्ड बाय चैट जीपीटी, यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने। स्टीरियो साउंड सिस्टम, किसी डॉल्बी पॉल्बी का तो नहीं था मार्किंग, लेकिन स्टीरियो साउंड आप मान लो इसको, ठीक है। इस तरह का आपको डायमेंशन मिल जाएगा, और वेट जो है वो 500 ग्राम से 4 ग्राम कम, आधा किलो का ये रहेगा, ठीक है। रियर में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है फ्लैश के साथ, फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा फ्लैश के साथ, तो आपको दोनों तरफ फ्लैश जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी में आपको माइक मिल जाएगी डुअल, वीडियो और फोटो जाएगा ये 2K 30 FPS तक, 1080p 30 FPS तक, और 720p 30 FPS तक। तो 30 FPS कॉन्स्टेंट है, लेकिन आप अप टू 2K तक शूटिंग कर सकते हो। मेमोरी के ऊपर जाएं तो आपको 128GB और 256GB के 2 वेरियंट्स मिलेंगे। रैम जो आपको है वो 4GB और 8GB का मिल जाएगा। स्टोरेज टाइप आपको मिलेगी eMMC की, और रैम टाइप आपको मिलेगी LPDDR4X की। अच्छी बात है, थोड़ी सी मतलब खासकर प्राइस रेंज में। एक्सपेंडेबल स्टोरेज, माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट है, अप टू 1 TB तक आप जा सकते हो, 1 TB का मेमोरी कार्ड। खैर, सेंसर्स वगैरह की बात करें तो आपको जायरो सेंसर, कंपास, जायरोस्कोप, लाइट सेंसर, है ना, प्रॉक्सिमिटी सेंटर, ये सब यस मिलेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, और मोटर सेंसर नहीं मिलेगा, सार सेंसर नहीं मिलेगा। मल्टीमीडिया में भी लगभग सारे ही फाइल्स प्रमोटेड हैं, सपोर्टेड हैं, इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो DTS सराउंड साउंड आपको मिलता है, और वाइड 1 L1 की सपोर्ट मिलता है, जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। बैटरी पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बैटरी की कैपेसिटी आपको मिल जाती है 7000 mAh की, और चार्जिंग आपको 18 वॉट मिलेगा, जो कि बॉक्स में इंक्लूडेड मिल जाएगा आपको। कनेक्टिविटी पे आते हैं तो टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, 3.5mm जैक भी मिलेगा, OTG सपोर्ट भी है, माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है, FM है, NFC नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। अब टैप एंड पे टैबलेट से करते हुए मैंने देखा भी नहीं किसी को। डिस्प्ले पे अगर जाते हैं तो IPS टाइप की डिस्प्ले है, 11 इंच की फुल HD 90 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में ऑल्टरनेट हो सकता है रिफ्रेश रेट। टच सैम्पलिंग रेट जो है वो 120 हर्ट्ज से 180 हर्ट्ज आती है। टच सैम्पलिंग रेट ऑफ कोर्स वेरी डिफरेंट है रिफ्रेश रेट, और एंड्रॉइड 14 पे ये है, ठीक है। पूरी बात हो गई। अब आते हैं इसके कंपटीशन पे। देखो, क्योंकि ये सेल में आपको जाएगा और ये 10,999 का मिलेगा, इसका 4+128 वेरिएंट, तो मैं आपका ध्यान ये करना चाहता हूँ, अगर आप सेल में ही देख रहे हो, आपको लगभग सेम स्पेसिफिकेशन के साथ बट एक बेटर सॉफ्टवेयर के साथ मिलेगा रेडमी पैड, ठीक है। रेडमी पैड पुराना वाला, एसी नहीं, एसी का उन्होंने प्रोसेसर डाउनग्रेड कर दिया है, ठीक है, और उसमें सिम सपोर्ट है, लेकिन रेडमी पैड में आपको सिम सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप अपना टैबलेट सिर्फ घर पे यूज करते हो, क्या सिर्फ आप उसको हॉटस्पॉट, वाईफाई, इन दोनों ही ऑप्शन से यूज कर पाओगे, तो आपको मेरे हिसाब में रेडमी पैड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली 10,999 का आपको सेल में मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब ये हो सकता है कि आपको स्टोरेज की थोड़ी इशू आ सकती है कि वो 464 हो, और 4128 के लिए आपको शायद 11,000, मेरे हिसाब में वो 10,999 का आपको रेडमी पैड में भी सारे ऑफर्स लगा के 4128 मिल जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसी साल के 2-2.5 महीने पहले की सेल की बात कर लूँ, अगर आप प्राइस ट्रैकिंग में जाओगे तो आपको ये 11,999 का देखने के लिए मिला था विथ 1000 बैंक डिस्काउंट, तो 10,999 हो गई प्राइसिंग, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको इसमें बस ध्यान देना है कि आपको हमेशा सिम नहीं मिलेगा, इसमें सिम वेरिएंट है ही नहीं, और आप रेडमी पैड एसी के साथ मत चल जाना सिम के लिए, फिर आपको इन्फिनिक्स ही बेटर है, ठीक है, सिम सपोर्ट अगर आप देख रहे हैं। ये अगर आपको सिम सपोर्ट नहीं चाहिए तो ये 10,999 में उससे बेटर ऑप्शन है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन आपको सेम मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखना शुरू करो तो आपको वही 4 स्पीकर, वही फुल एचडी स्क्रीन, वही 90 हर्ट्ज, वही सेम प्रोसेसर Helio G99, लेकिन आपको इसमें सॉफ्टवेयर बेटर मिलेगा। देखो, उन्होंने बोल दिया XOS है और एंड्रॉइड जैसा, स्टॉक एंड्रॉइड जैसा रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, लेकिन अगर आप वीडियोस में देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा फीचर रिच सॉफ्टवेयर नहीं है, जो कि एक टैबलेट में होना जरूरी है। मैं ये टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ 2 साल से ऊपर हो गए, और मैंने ये देखा है, और मेरे फ्रेंड ने सेम टाइम, लगभग सिमिलर टाइम पे सैमसंग की टैबलेट बाई की थी। वो थोड़ा सा महंगा था, 3,000 रुपये, नो डाउट, ऑफकोर्स वो 3,000 रुपये महंगा था सिमिलर स्पेसिफिकेशन के लिए, लेकिन वो एक आज की डेट में 2 साल बाद वो आज एक बेटर प्रपोजिशन दिखता है, क्योंकि वो एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ अपडेटेड है ना, उसमें अच्छा सिक्योरिटी पैच है, उसके अलावा उसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स ज़्यादा हैं टैबलेट के लिए। अगर इसकी मैं बात करूं, ये जो मेरा टैबलेट है इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर ही नहीं है, ये एक बड़ा मतलब लगता है बस एक फोन को इतना बड़ा कर दिया है, और कुछ भी आपको मल्टीटास्किंग में कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, है ना, ये सारे इशूज़ हैं। लेकिन रेडमी पैड के साथ भी वही फायदा है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छे से टैबलेट पर्पस के लिए, टैबलेट यूजेज के लिए बनाया है। तो मैंने आपको इसकी आप देख लो, 2K तक की स्क्रीन है, 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 10 बिट की इसमें डिस्प्ले है, उसमें 10 बिट कहीं मेंशन नहीं था, इसमें 10 बिट की डिस्प्ले मेंशन है, Helio G99 है, और बैटरी 1000 mAh ज़्यादा है। हाँ, चार्जिंग ये भी 18 वाट की सपोर्ट करेगा, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप गेम क्या क्या कर रहे हो तो आपको एक 10 बिट का डिस्प्ले मिल जाता है, 1000 mAh बैटरी ज़्यादा है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर बेटर है, लेकिन आप लूज क्या कर रहे हो वो भी मैं बोल दूँ, सिम फंक्शनैलिटी। आपको सिम फंक्शनैलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, सबसे बड़ा जो लॉस है, और दूसरा आपको यहाँ पे 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, ठीक है। वो तो आज की डेट में मुझे लगता है कि मैनेजेबल है, और इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो।
होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।